फाइनली इस मोहल्ले और इस खानदान की रौनक वापस आ गई है। जिनका इंतजार था वो जैसे जैसे शादी के दिन शौर्य सेवा में लगा रहता है। संध्या का भाई संदीप आ गया है और खुशी वैसे होनी भी चाहिए क्योंकि गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। अभी मैंने घर की लगभग सारी साफ सफाई कर दी है और आज से है माता रानी के नवरात्र, तो पूजा पाठ भी मैंने सब कुछ कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया था कि आज से माता रानी के नवरात्र हैं, तो अपने घर में मैंने माता रानी को नहला दिया था, सभी देवी देवताओं को नहला दिया था। तो अब जो सफाई हो रही है वो मंदिर पे हो रही है और मुझे दिया है अहम काम में। तो मैंने लेके आना है मंदिर के कलश पे धारे का पानी। और जैसे ही हमारे यहाँ गर्मी शुरू होती है वैसे मैं धारा तो आती नहीं हूँ क्योंकि हमारे गांव के धारे में बहुत साफ होते हैं। पर अभी सुबह सुबह है, एक बार भी मैं लेके जा चुकी हूँ पानी, क्या पता अभी ना हो कुछ। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ धारा और चलो कम से कम नीचे कोई तो है जो कपड़े धो रहा है। इसी बात का सहारा लेके मैं फटाफट तांबे के बर्तन धो देती हूँ। बर्तनों को धोने के लिए मैं लेके आई हूँ घर से नींबू और नमक, क्योंकि हमारे मंदिर की गागर भी बहुत गंदी हो रखी है और कलश भी बहुत गंदा हो रखा है। तो फटाफट पहले मैं इनको धो देती हूँ। तो अभी मैंने गागर और कलश को भी धो दिया है। अभी माता रानी के मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर के लिए पानी लाने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे। और आज माता रानी के नवरात्र हैं, तो सुबह सुबह मुझे माता रानी के दर्शन इतने अच्छे दिन देखने को मिले हैं। तो अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब मुझे बनाना है अपने लिए नाश्ता। मैं नाश्ते में जो फटाफट से पहले बन जाता है वो बना लेती हूँ। तो अभी मैंने अपने लिए नाश्ता भी बना दिया है। तो आज मैंने अपने नाश्ते में सिंपल और जल्दी बनने वाले ये बना दिए हैं और साथ में मैं बना रही हूँ चाय। मैंने नाश्ता भी कर दिया है और शौर्य भी आ गया है मेरे घर। तो हम जा रहे हैं दूध के लिए। तो आज हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, जिसकी वजह से दूध आज मुझे नहीं मिला। तो अब मैं आ गई हूँ अपने मोहल्ले में। तो यहाँ पे मेरी चाची ने गेहूँ डाल रखे हैं सुखाने के लिए और आज इस मोहल्ले की रौनक फिर से वापस आ जाएगी, क्योंकि आज कौन आ रहा शौर्य? तो आज चाची के चेहरे पे भी रौनक है क्योंकि आज बड़ा बड्डी काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं, है ना चाची? तो चाची की भी आप हाँ, तो चाची की अब जेठानी आ रही है, तो चाची भी इंतजार में बैठी है कि कब ये दरवाजे खुले और कब मिठाई मुठाई कुछ तो मिलेगी है। वही तो आज सभी बैठे हुए हैं बड़ा बड्डी के इंतजार में कि अब हम सिर्फ हंसेंगे। मेरी बड्डी सिर्फ हंसाती है, तो अब हम हंसते रहेंगे जब तक बड्डी घर रहेगी। और जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हम सब लग रखे हैं अपने मुंह पे एक्सपेरिमेंट करने में। हम इतने भूत लग रहे हैं कि क्या ही बोले। आज तक मैंने मुल्तानी मिट्टी इतनी सारी खरीदी, पर पहले मैं खाती थी पहले खाने के लिए, और इतने सालों में पहली बार मैंने मुल्तानी का सही उपयोग करा है। पहली बार मैंने अपने मुँह पे मुल्तानी मिट्टी लगाई है। और मुंह धोने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम फेस वही फेस है और इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा है। अभी नहर पे बकरी वाले भैया अभी बकरी को ले जा रहे हैं जंगलों की और फिर शाम को ये सारी बकरियां घर आएगी। हो बारिश हो ठंड हो, बकरियों को चराने के लिए ले जाना ही पड़ता है। और अभी मैं वहाँ से आ गई हूँ घर। तो अब बड्डा बड्डी आने वाले हैं और उनके लिए मुझे बनाना है खाना। तो अभी मैं सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ बड्डी की फेवरेट और अपनी फेवरेट मटर की दाल। तो उसके लिए मैं अभी तड़का तैयार कर रही हूँ। अभी कर रहा है ककड़ी को कद्दूकस रायता बनाने के लिए। तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ जो कि मेरी बड्डी को बहुत पसंद है। चटनी भी बना दी है और शौर्य ज़्यादा ही हीरो बन रहा था कि चटनी में बल मिर्च नहीं है। तो मैंने इसे बोला 1 चम्मच खा, और 1 चम्मच खा के इसे इतनी मिर्च लग रही है कि तब से ये सीधे नल पे ही मुँह लगा रहा है। और चीनी का डब्बा उसने आधा खा लिया पर उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही होता है जब ज़्यादा बनते हैं ना, तब ऐसे ही होता है। मैंने दाल चटनी और रायता सब कुछ बना दिया है। तो अब हम जा रहे हैं फिर से वहीं, क्योंकि वो आने ही वाले हैं। और आज मैंने पूरा खाना बड्डी की पसंद का बनाया है। और मेरे बड्डा लगे रहते हैं कुछ ना कुछ खुरापाती में। तो आज मेरे बड्डा ने अपना ही नल तोड़ दिया।
और 2-3 दिनों से मेरी चाची का दिमाग खराब हो रखा है। चाची जब भी हम यहाँ आ रहे हैं प्रत्येक राउंड हमसे लड़ रही है, और जब हम यहाँ से जा रहे तब खुश हो रही है। तो चाची हमसे बहुत जलती है यार। चाची और नब्बू ये दोनों हमसे लड़ते रहते हैं और हमसे जलते ही रहते हैं, तो इनका क्या ही कहना। आज हम चाची को इग्नोर मारते हैं, ठीक है? हाँ, तो आज हम चाची को इग्नोर मार रहे हैं। तो चाची बोलती है इग्नोर मारोगे बोल तो तुम क्या मेरा क्या ही करोगे, अपना ही नुकसान कराओगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम अपना ही नुकसान कराओगे। जो रोटी तुम्हें मिलती है वो रोटी तुम्हें नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं, अब हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है चाची? अब हमें भी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नाराज रहो, तुम इग्नोर करो, तुम लड़ो, तुम जलो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब तो हमें खाना देने वाली आ रही है ना? है ना सौर्या? अब हमें चाची खाना नहीं देगी, बड्डी देगी, ठीक है? पहले तो हमें चाची को पटा के रखना पड़ता था कि चल यार कोई तो देगा, अब ऐसे अब ऑप्शन है हमारे पास। और अभी फाइनली जिनका इंतजार था वो पहुंच गए हैं। फाइनली इस मोहल्ले और इस खानदान की रौनक वापस आ गई है। और बड्डी देखिए, सबसे गोरी वो के आई है। अभी हम सब बड्डी के आगे काले लग रहे हैं, तो अब मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सभी लोग आएंगे बड्डी और बड्डा से मिलने के लिए। और कुछ महीनों बाद फाइनली ये दरवाजे भी अब खुल रहे हैं। और हमारा शौर्य सेवा में लगा रहता है, तो शौर्य दे रहा है बड्डा और बड्डी को पानी। आते ही सारे बड्डा से मजाक करना शुरू कर दिया है इसने। तो ये बोल रहा है कि अब मैंने स्कूल चेंज कर दिया, अब मैं दादा वाले स्कूल में नहीं रहा। आते ही मेरे बड्डा चले गए हैं पूरे मोहल्ले में सबको मिलने के लिए। अब मैं जा रही हूँ बड्डी बड्डा के लिए भात बनाने के लिए। और फाइनली मुझे जिनका इंतजार था वो आ गए। तो बड्डा मेरी याद भी आई? रुक जाना, भयंकर आई। क्या और मेरी बड्डी भी आ रही है सामने से। और मेरी बड्डी को तो मेरी याद रोज ही आती है, और मेरे बड्डा को भी मेरी याद रोज ही आती है। और आज ऐसे खाने खा रही हूँ मैं बहुत दिनों से। ये अकेले ही खाना खाती थी, या तो टिंगू लोगों के यहाँ खाती थी, पर आज से खाना बनाने की ड्यूटी बंद, ठीक है? पक्का ना? मैंने बड्डी को आते ही बोल दिया कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे 3 टाइम का खाना वहीं बनना चाहिए। तो अब खाना खाते हैं पहले। और खाना खा के जैसी हमने चाबी वगैरह खोली वैसी अभी मौसम लगभग पूरा ख़राब हो गया है और भयंकर हवाएं चलने लग गई हैं। और बड्डी जो भी आ रहे हैं सबसे मिल रही हैं। और मेरी चाची यहाँ पे बर्तन धो रही है, क्योंकि मेरी चाची बहुत कामिली है बल। हाँ, मेरी चाची का काम ही बर्तन धोना है ना चाची? हाँ, नौकर बना रखा हमने। अब खाना भी नहीं है, अब बर्तन धोने के लिए भी किसी को बुलाना पड़ेगा कि आओ बर्तन धुलो। धो नहीं सकते जब तुम खा सकते हो। हाँ, ये बात तो लागू है। जब मेरी माँ है चाची है तो मैं क्यों धुलूं? मैं नहीं धोऊंगी, तुम ही धोगे, ठीक है? अगर ऐसी बात है तो खाते समय ही बोल दिया करो कि अपनी थाली धुल दे, ठीक है? मैं अपनी थाली कल से धुल दूंगी, फिर ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जब तक सब बच्चे बोलते तब तेले बोलते, जब तक तुम हो तब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी, और 13 तारीख से मैं कोई काम भी नहीं करूंगी, मैंने पहले ही बता रखा है। और हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नववर्ष के दिन मेरी बड्डी घर आई है, तो कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है। कहीं भी रह लो, स्वर्ग तो अपना ही घर है ना? कैसे हो रही चाय? अच्छी हो रही। तो जाते जाते संध्या लगी हुई है सबकी सेवा करने पे, तो अभी इसने हमें चाय बना के दे दिया। उसके बाद तुम सीढ़ी से भेजोगी चाय? फिर मेरी मम्मी बनाएगी, ठीक है? हाँ, थाली। चीनी भी नहीं डाला, पत्ती भी नहीं हाँ। डाला, जाते दिया गाँव में चाय वही। उसके बाद देखेंगे हम। मेरे हाथ की चाय पी और अब देखो वही तो। अब उसके बाद देखूंगी बर्थडे में तेरे सारे ना करे ना, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊंगी। उसके बाद जब चौक पे भी नहीं आने देगी किसी को, मैं यखना आया मैं सब कुछ करेगा तब। और अभी हम सब जा रहे हैं संदीप की शादी का थोड़ा बहुत सामान बचा था जो कि अभी संदीप लेके आ रहा है, तो उसे लेने हम सब जा रहे हैं अभी ऊपर सड़क पे। और अभी फाइनली इतने दिन से जिसका इंतजार था वो भी आ गया है, तो संध्या का भाई संदीप आ गया है। बढ़िया फर्स्ट क्लास। हम प्रणाम। मैं भी लगाऊंगी कर तो दिया प्रणाम। और सभी लोग आ गए हैं बड्डी से मिलने के लिए।
तो इन्हें कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है और खुशी वैसे होनी भी चाहिए क्योंकि इसका इंतज़ार काफ़ी दिन से किया जा रहा था। तो फाइनली संदीप आ गया है और अभी फाइनली जिस गाड़ी का इंतज़ार था वो गाड़ी भी आ गई है। तो इसी गाड़ी में आ रहा है संध्या की शादी का सामान और अभी लगभग सभी लोगों ने एक एक सामान उठा दिया है और सब लोग आ गए हैं सामान लेके। और अभी हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।